हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुश्किल आसान। आज मैं एक छोटा सा मुश्किल को आसान करने के लिए आपके सामने आया हूँ। मैं तुषार भट्टाचार्य। मैं आज जो मुश्किल को आसान करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू राइट ए कैजुअल लीव एप्लीकेशन। कैसे कैजुअल लीव एप्लीकेशन लिखा जाता है। बहुत सारे नया नया लड़के लोगों को नौकरी मिल रहा है वेरियस सेक्टर में, जिनको दिक्कतें होते हैं। कोई आदमी बहुत अच्छा लिखता है, कोई किसी को भी आता ही नहीं है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए आज मैंने आप लोगों के सामने आया हूँ कि कैजुअल लीव एप्लीकेशन जो एक कॉमन मैटर है, सबको ज़रूरत होता है नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो कैसे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ जो आपको डेमो करके दिखाऊंगा उसमें आपको कंपनी जो जिन जिन आदमी ने जिन जिन कंपनी में नौकरी करते हैं उसी को लिखना है। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे टू द ऑफिसर इन चार्ज मान लीजिए किसी ने एनटीपीसी में नौकरी करता है, किसी ने पुलिस में करता है, किसी ने बैंक में करता है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आम आम लोगों के लिए एक कॉमन जो होगा उसमें XYZ ये कंपनी का नाम मैंने डाल दिया, कंपनी लिमिटेड। मान लीजिए आप कलकत्ता में है कि कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, इसमें मत जाइए। जो जहां पर है उसी का नाम एड्रेस आप डालना है। जैसे मैंने इसे उदाहरण के तौर पे मुंबई डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक डेट डालना है, एप्लीकेशन का डेट। तो डेट ऐसे हम लोग डालेंगे DATE डेट। आज मानिए 24 तारीख है जनवरी का 21। थोड़ा इसको इधर करना है, आ गया। अभी क्या करना है, इसको सब्जेक्ट लिख रहे हैं हमें। इस हो गया, डेट डाल दिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि टू द ऑफिसर इंचार्ज। मान लीजिए कोई एनटीपीसी में नौकरी करता है तो उसमें वो टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हो सकता है। टू द कोई पुलिस में है तो टू द पुलिस सुपरिटेंडेंट लिख सकता है। कोई बैंक में है तो टू द बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर या चीफ मैनेजर। उसके बाद ये जो है कंपनी का नाम, जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उसी का नाम आएगा। उसके बाद आएगा एड्रेस जहां पर नौकरी करते हैं। जैसे कोई पटना में है तो यहाँ मुंबई की जगह पटना लिख दीजिएगा। बैंक में है तो यहाँ बैंक का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोगों को क्या है, आज का सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर 2 days। मैंने 2 days दिया ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, 2 days कैजुअल लीव। कैजुअल लीव फुल स्टॉप। अभी यहाँ हमको क्या लिखना है, सर और मैडम। मैडम भी हो सकता है, सर भी हो सकता है, इसीलिए सर और मैडम। जिसको सर लिखना है तो सर लिखिए, जिसको मैडम लिखना है वो मैडम लिखिए। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सर जहां पर आपका ऑफिस बॉस जो है वो अगर सर है, मेल है तो सर लिखिए, अगर फीमेल है तो मैडम लिखिए।
उसके बाद सिंपल सी एप्लीकेशन 2 लाइन में खत्म करना है, ज्यादा कुछ लेना नहीं है। अभी प्रिंटेड फॉर्म भी है लेकिन फिर भी प्रिंटेड फॉर्म चलता नहीं है ज्यादा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 लाइन में कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या लिखे, आई मे काइंडली बी अलाउड टू अवेल टू डेज। कैजुअल लीव को हम लोग CL भी बोलते हैं, 2 days कैजुअल लीव फ्रॉम 27/8/2021 टू 28/8/2021। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 8 दिन से तो ज्यादा मिलता नहीं है, और एटेस्टेज 3 दिन से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, बैंक में है, इन लोगों को 3 दिन से ज्यादा एट ए टाइम मिलेगा नहीं CL एज कैजुअल लीव। तो इसलिए हमने उदाहरण के तौर पे आपको 2 दिन को ही दिखाया, तो 2 दिन आप कैजुअल लीव ले सकते हैं। अभी इसको एक कारण दिखाना है, ड्यू टू या कुछ भी, ड्यू टू पर्सनल रीजन, क्योंकि इसका एक ही ये लीव है जिसको आप कभी भी ले सकते हैं विदाउट एनी रीजन। जैसे EL लेने के लिए आपको दूसरा ये फॉर्म है, उसमें फिलअप करना है और बहुत सारे कलम है, उसको भरना है, तब जाके आपको मिलेगा। और वो भी आपका जो बॉस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देगा कि नहीं देगा, सैंक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन कैजुअल लीव में ऐसा कुछ है नहीं। 8 दिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है साल में, और 2 दिन रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। आप ये एप्लीकेशन फॉर 2 days रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी कर सकते हैं, RE जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये 10 दिन आप बिना किसी रीजन बताए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर्सनल मैटर या पर्सनल अफेयर्स मैटर रीजन आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद अब नीचे आ जाइए, और कुछ लिखना ही नहीं है, सिंपल सी बात, कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद लिखे दिस इज, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देने से हो जाता है, इसीलिए दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड NECESSA नेसेसरी एक्शन। नेसेसरी एक्शन क्यों हम लोग लिखा, नेसेसरी एक्शन मतलब इसको फिर दोबारा जिसके पास जाना है, लीव सैंक्शनिंग आपको तो काउंट में रखना है, इसको रजिस्टर्ड होगा, तो जिसके पास जाएगा उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड इसको फॉरवर्ड किया जाए दूसरी जगह नेसेसरी एक्शन के लिए, एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो ये है सिंपल सी बात, और कुछ नहीं है। उसके बाद फुल स्टॉप दीजिए और नीचे आ जाइए। नीचे आके आपका थैंक्स जाना बता दीजिए। आपको ये तो देना ही है, थैंकिंग यू। उसके बाद आपने उस आपका जो है उसमें अभी देखिए, अभी योर फेथफुली कोई भी लिख सकता है, वो तो चला गया। अभी तो गवर्नमेंट शायद गेजेट में भी आ गया कि थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, ये सब सॉरी थैंकिंग यू के नीचे योर्स फेथफुली योर्स ओबीडियंटली ये सब लिखना बंद हो गया। उसके जगह आ गया विथ रिगार्ड्स। आप ये लिख के आपका नीचे आप हस्ताक्षर कीजिए और आपका नाम लिख दीजिए बस, और डेजिग्नेशन। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है रामनिवास करमरकर, तो मैंने इसे लिख दिया रामनिवास करमरकर। उसके बाद मेरा वो है डेजिग्नेशन है, मान लीजिए कि सीनियर इंजीनियर लिख दीजिए, इंजीनियर। और अच्छा करने के लिए आप जहां पोस्टिंग है, मान लीजिए कि आपका पोस्टिंग है जिस सेक्शन में, मान लीजिए कि आपका पोस्टिंग है, आप तो इंजीनियर है, आपका पोस्टिंग है रोड डिपार्टमेंट में, ROAD रोड, सीनियर इंजीनियर रोड, ये भी लिख सकता है। अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि आप कुछ ऑफिस में पोस्टिंग है, तो वहाँ का सेक्शन का नाम बता दीजिए। जैसे कि आप
EC2 एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन हो गया 2 में। तो इसमें पता चल जाता है कि ये सीनियर इंजीनियर जो रामनिवास करमरकर है ये कहाँ पोस्टिंग है। तो ये एक सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अभी पूरा लेटर को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक ही पन्ने में इसको लाता हूँ, इसको मैं छोटा करके आपके सामने लाता हूँ। अभी देखिए एक पन्ने में आ गया पूरा का पूरा। ये है कैजुअल लीव एप्लीकेशन लिखने का तरीका। आपको समझ में आ गया शायद, और आगे से आप लोग इस तरीके से कैजुअल लीव लिखेंगे। तो कैजुअल लीव में है कुछ नहीं, बताना भी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 लाइन का एप्लीकेशन है और आगे चल के आप लोगों को ये काम आएगा। और इसके जरिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है ये नया शुरू किया गया है। ये चैनल का नाम है मुश्किल आसान। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं, आप लोगों को मुश्किल आसान करने के लिए ये बनाया गया है। तो आप लोग अगर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। और मैं मानता हूँ कि आप लोग मेरा अपना ही आदमी है, आपन जन है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि थोड़ा मुझे भी हेल्प कर दीजिएगा। मैं आपके हर सवाल का आंसर देने के लिए, मुश्किल को आसान करने के लिए मैं बैठा हूँ। आगे भी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।